करेंगे अगली खबर की ओर, जहां दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कांग्रेस में दावेदारों की कतार देखने को मिल रही है। तो महत्वपूर्ण ये उपचुनाव जहां सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में दावेदारों की कतार देखने को मिल रही है। रविवार को प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की बैठक में खुलकर यहां पर नेताओं ने टिकट मांगे हैं। महापौर एजाज ढेबर ने भी यहां पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। तो ये बड़ी खबर जो आपको बता दें, 5 से 6 नेताओं ने यहां पर इच्छा जताई है, जहां महापौर ने कहा कि मैंने भी टिकट मांगी है। 10 से 15 नेताओं ने यहां पर दावेदारी पेश की है। दीपक बैच का ये बयान, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा, हम तो चाहते हैं कि ढेबर को टिकट मिले, जनता उनकी जमानत जब्त कर देगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट लेंगे। शिवम, जिस तरीके से दक्षिण का उपचुनाव होना है, सभी की निगाहें इस सीट पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और लगातार अब कांग्रेस की ओर से सक्रियता भी बढ़ती हुई। जिस तरीके से सचिन पायलट का दौरा और बैठक हुई, महापौर एजाज ढेबर ने भी इच्छा जाहिर की और अब सियासत जो है, बयानबाजी जो है वो तेज होती हुई। जी बिल्कुल, देखिए पूर्वी अभी दक्षिण उपचुनाव को लेकर कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी सियासत में जो है इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई लोग जो है कांग्रेस में सामने आए हैं, कई नेता सामने आए हैं जो दक्षिण विधानसभा से उपचुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, और इसमें महापौर एजाज ढेबर भी सामने हैं। महापौर एजाज ढेबर से जब BS-TV ने जब सवाल पूछा कि क्या आपने इच्छा जताई थी, क्योंकि बैठक रविवार को ही थी, सचिन पायलट मौजूद थे बैठक में, और लगातार इस चीज को लेकर चर्चाएं थी कि महापौर एजाज ढेबर ने खुद ही टिकट की मांग कर ली है, उन्होंने इच्छा जता दी है। तो इस चीज को लेकर के खबरों की पुष्टि के लिए BS-TV ने महापौर एजाज ढेबर से सवाल भी पूछा। तो उन्होंने कहा कि हर कोई जो भी राजनीतिक नेता है या राजनीतिक व्यक्ति है, उसको चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। वहां पे 5-6 लोग चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे, इसलिए मैंने भी जता दी। और ये महापौर एजाज ढेबर की पहली बात नहीं है जब उन्होंने दक्षिण विधानसभा से उपचुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की हो। इससे पहले 1 महीने पहले जब विधानसभा को लेकर के, इसी विधानसभा को लेकर के बैठक चल रही थी, कांग्रेस में लंबी बैठक चल रही थी, तब भी जो महापौर एजाज ढेबर हैं, उनके जो संगठन के जो लोग हैं या फिर उनके जो सहयोगी हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज की मांग करते हुए दिखाई दिए थे और अनुशासनहीनता करते हुए भी दिखाए हुए थे। जब एक तरफ अंदर बैठक चल रही थी तो बाहर ये वो नारेबाजी कर रहे थे कि महापौर एजाज ढेबर को टिकट दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान जो है ये महापौर एजाज ढेबर की तरफ से सामने आया है। और इसके बाद दीपक बैच से भी BS-TV ने सवाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे सिर्फ महापौर नहीं है, 10 से 15 और लोग हैं जिनको चुनाव लड़ना है, जो चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसके बाद जब बीजेपी से BS-TV ने सवाल किया, तो बीजेपी से जो वहां के विधायक रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल, जो लगभग 35 साल तक वहां पे से विधायक रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने जब इस चीज को लेकर प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने कहा कि महापौर एजाज ढेबर अगर टिकट मांग रहे हैं तो उनको दे देना चाहिए। अच्छी बात है कि जनता उन जमानत जब्त कर देगी। तो इस तरह के तंज जो है बीजेपी कस रही है, और जो कांग्रेस है उसमें दावेदारों की कतार पहले से ही देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सियासत भी गर्म हो रही है, क्योंकि जो अनुशासन की बात होती है तो उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं कोसों दूर जो है कांग्रेस से दिखाई देती है, कि वो कहीं आसपास भी नहीं है। जब अनुशासन की बात आती है संगठन में, तो बीजेपी ज्यादा अनुशासित दिखती है, और जबकि कांग्रेस में खुद ही लोग टिकट की डिमांड करते हैं। तो इस चीज को लेकर सियासत भी गर्म होती है। अगर बात करें दक्षिण विधानसभा सीट की, तो यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे, अब बृजमोहन अग्रवाल सांसद हो चुके हैं रायपुर लोकसभा सीट से, और वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। तो एक सीट खाली हुई है, उपचुनाव जहां पर होना है, छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट है दक्षिण विधानसभा, वहां पे उपचुनाव होना है, लेकिन अभी तक तारीखों का कोई ऐलान नहीं हुआ है। फिर भी जो है दावेदार कांग्रेस की तरफ से देखे जा रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से बिल्कुल शिवम, तो रोचक ये मुकाबला होने वाला है, क्योंकि हॉट ये सीट है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।